हेलो नमस्कार। केम छो, क्या हाल है भाई आप सभी के। देखो भाई, यूजीसी नेट का दिसंबर साइकिल का एग्जाम तो हो गया था बिल्कुल अपने सटीक टाइम पर। उसके बाद आंसर की भी आ गई टाइमली, और आई होप सो आप सभी लोगों ने आंसर की चेक भी कर ली होगी। अब सबसे बड़ी बात ये निकल के आ रही है कि भाई क्या कट ऑफ कम होगी या नए बदलाव क्या थे इस बार। और खासकर मैं बात कर रहा हूं लॉ एग्जाम की, ठीक है। लॉ सब्जेक्ट से जिन कैंडिडेट्स ने यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन इस बार दिया था, उनके लिए आज का ये सेशन रहने वाला है। इस सेशन में मैं बताऊंगा आपको कि किन नई चीजों को ऐड किया गया इस बार पेपर के अंदर, उसके साथ साथ क्या ट्रेंड में शिफ्ट आया है थोड़ा सा, और फाइनली कि आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। ये जो आज मैं कट ऑफ आपको बताऊंगा, 90% चांसेस प्रोबेबिलिटी है कि यही कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी बहुत जल्द फाइनल आंसर की के साथ, ठीक है। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बहुत जल्दी के साथ, ठीक है। लेकिन इससे पहले थोड़ी सी एक अनाउंसमेंट मैं कर दूंगा आपको। देखिए, जो कैंडिडेट यूजीसी नेट को प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो भाई आरडब्ल्यूए का यूजीसी नेट का जो आपका बैच है वो स्टार्ट होने जा रहा है 26 जनवरी से, ठीक है। 3 डेमो क्लास है, 26, 27, 28, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि आपको यहाँ क्या मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले अगर कोई एनरोल करता है तो ये 20% का डायरेक्ट डिस्काउंट आपको मिलने वाला है। सिर्फ एक कूपन कोड यूज करना है UGC20, जिसमें ये बैच कि ओनली सेकंड पेपर 1999 का आपको पड़ जाएगा और फर्स्ट पेपर 799 का है, आई थिंक सो। क्लियर। तो जो एनरोल करना चाहते हैं बहुत जल्दी से एनरोल कर लो। अगर आपका एग्जाम इस बार अच्छा नहीं हुआ था या पहली बार आप एग्जाम देने जा रहे हो, ठीक है। इसके साथ साथ एक प्रीवियस सेशन किया था मैंने, जिसमें आपको पूरा सिलेबस डिस्कशन कराया था, उसको जाकर जरूर देख लें, ठीक है। इन चीजों से आपको पता चलता है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। क्लियर। चलिए, डायरेक्टली ऐप डाउनलोड करेंगे ना तो आपको मिल जाएगा ये सब। अब देखो, मेरे पास ये कट ऑफ हैं कुछ। अब कहना सर आपके पास क्या पहले से कट ऑफ आ गई? हाँ भैया, मेरे पास पहले से आ जाता है सब चीज। चलो, पेपर नहीं आता पहले से, कहीं ज्यादा ही हवा में आ जाओ, ठीक है। सुनो, देखो ये क्या है, ये दिख रहा है आपको, ये है जून की कट ऑफ, ठीक है, जून वाले एग्जाम की। आप कहोगे सर आप चीटिंग करते हो, जून वाले एग्जाम की कट ऑफ निकाल के बता रहे हो दिसंबर वाले की कट ऑफ। अरे भैया, मैं आपको अभी कंपेयर करके भी तो बताऊंगा कि दोनों एग्जाम में क्या अंतर था, ठीक है। तभी तो कट ऑफ हम लोग डिसाइड करेंगे, आप और हम मिलके। क्लियर। देखो जी, शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरू से। देखो, जब पिछली बार का जो पेपर आया था जून साइकिल का लॉ का, उसमें जो DI आई थी, डाटा इंटरप्रिटेशन का जो क्वेश्चन था, वो क्या इस वाले इस ईयर वो सॉरी इस जो साइकिल है ये दिसंबर वाला, इसमें जो आपका DI का क्वेश्चन आया था उससे पॉजिटिव था या भैया उसका लेवल थोड़ा इजी था? बताओ जल्दी से। मतलब डिफिकल्ट था इस बार का या इजी था? पहले इस बात का आंसर कर दो, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या वेरिएशन हुआ। देखो, अगर मैं जून की बात करता हूं ना DI की, तो भैया ये जून वाला जो था ना DI, ये मॉडरेट प्लस हार्ड कह सकते हो। लेकिन इस साइकिल का जो दिसंबर साइकिल का आपका आया था DI का क्वेश्चन, ये इजी टू मॉडरेट की कंडीशन उसमें रहेगा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए इजी हो सकता है, कुछ के लिए मॉडरेट हो सकता है। तो यानी कि DI का स्तर पहले से कम हुआ। पिछले बार का जो लॉ का पेपर हुआ था उसमें 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे थे, चाहे वो केस लॉस से हो, चाहे वो आपके किसी पर्टिकुलर कन्वेंशन से हो, ये आपके आउट ऑफ द लीग थे, ठीक है। आउट ऑफ लीग क्वेश्चन थे कि मतलब आप कितने प्रिपेयर कर लेते लेकिन ये नहीं हो पाता। लेकिन इस बार के पेपर में जब आप पेपर को देखोगे तो इस बार ऐसे क्वेश्चन थे जैसे आपका बायोलॉजिकल डायवर्सिटी एक्ट के सेक्शन पूछे थे, तो इस बार भी ऐसा था। लेकिन ये क्वेश्चन की संख्या 6 से 7 थी। क्लियर। तो देखो, यानी कि स्तर दिसंबर में इस DI के मामले में भी लो हुआ है, इजी आया है, और उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन पहले से कम हार्ड आए, ठीक है। मतलब जो एक आते हैं ना अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन 8-10, इस बार वो उनकी संख्या 6-7 थी, ये भी थोड़ा लोअर साइड पे रहा। सबसे बड़ी बात, अगर आपने इस वाले पेपर को एनालाइज की हो, जिन्होंने जून और दिसंबर दोनों का पेपर दिया है, एक बात बहुत बेहतर तरीके से आपने एनालाइज करी होगी कि दिसंबर का इस वाला साइकिल वाला पेपर लेंदी नहीं था। ये पेपर कहीं से भी लेंदी नहीं था अगर आप लोगों ने पेपर देखा हो, और ये पेपर लेंदी था जून वाला, ठीक है। तो ये जून की कट ऑफ्स हैं। अब मेरा जितना एक्सपीरियंस है, ठीक है, मैं उसको यहां पर यूज करते हुए, आपसे सलाह करते हुए, और भैया आपके जैसे मैंने कुछ नहीं तो मतलब मैं नंबर में बता ही नहीं सकता, लेकिन लगभग मान के चलिए 200-300 स्टूडेंट से मेरी बात हो चुकी है अभी तक मिनिममली। 200-300 स्टूडेंट से बात मतलब करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, सही है। सबसे चैट वैट में कांटेक्ट में रहता हूँ स्टूडेंट के लगातार,
आप भी जब बैच एनरोल करोगे तो डायरेक्ट मेरे से आपके संपर्क होंगे। तो मैंने खुद पूछा बच्चों से कि भाई बताओ कैसा पेपर हुआ। तो इतने लोगों की बात सुनने के बाद जो मैं जिस कंक्लूजन पर पहुंचा हूं वो कंक्लूजन आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और भगवान करे आप इस कट ऑफ के अंदर हो जो मैं बताने जा रहा हूं। इनकेस नहीं भी हो तो परेशान मत हो, ठीक है, मैं बताऊंगा क्या करना है। देखो, अगर अनरिजर्व्ड की आप जेआरएफ की, देखो ये जेआरएफ की कैटेगरी है, ये है आपकी नेट की, और ये है आपकी पीएचडी की, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको पहले क्लियर कर दूं यार, पीएचडी वाले से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे पीएचडी अगर आपका हो भी जाता है तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर किसी भी आपको एडमिशन वगैरह मिल तो सकता है उसमें, ठीक है, पीएचडी में, लेकिन उसके रिगार्डिंग अभी इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस कहीं भी बड़े लेवल पर नहीं है। तो इसका होना ना होना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ज्यादा कुछ फर्क नहीं डालेगा। तो मेनली हम नेट और जेआरएफ की बात करते हैं सेशन के अंदर, ठीक है। अब देखो भाई, अनरिजर्व्ड की पिछली बार जो कट ऑफ रही थी जेआरएफ की वो रही थी 200। इस बार मेरे अकॉर्डिंग ये जेआरएफ की कट ऑफ आपको लगभग 208 के आसपास मिलेगी, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड है, कोई भी ये ना कि सर ऐसे कैसे हो जाएगा, ये एक्सपेक्टेड है और 90% चांस है कि ये आपको मिलेगा, ठीक है, अभी कुछ ही दिनों के अंदर, चंद दिनों के अंदर। इसके बाद जब नेट की बात करते हैं हम, ठीक है, किस कैटेगरी में, अनरिजर्व कैटेगरी में, तो ये लगभग 186 के आसपास रहने वाला है, क्लियर। इसके बाद जब आप ओबीसी कैटेगरी में आते हो तो यहाँ 190 है आपका जेआरएफ जून साइकिल में, लेकिन इस बार ये मान के चलिए लगभग 200 के आसपास जेआरएफ में रहने वाला है, क्लियर। इसकी कट ऑफ 200, 198 के आसपास। देखो 2-4 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन इतना ही रहेगा लगभग। नेट में अगर देखा जाए तो इस बार मेरे अकॉर्डिंग 170, आप मान के चलिए 74 से 176 के आसपास तक रहने वाली है, ठीक है, आपकी नेट की कट ऑफ अभी दिसंबर साइकिल में। ईडब्ल्यूएस की बात करोगे तो यहाँ पे जेआरएफ आपका कितना जाएगा, यहाँ पे जेआरएफ आपका जाएगा यही 200, 196, 198 से 200 के आसपास, 160। और नेट अगर देखोगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर तो ये भी आपका कहां लगभग 174 के आसपास ही रहेगा, ठीक है। अगर आप एससी कैटेगरी में जाते हो तो पिछली बार जेआरएफ 178 पे था, लेकिन इस बार आपको मिलेगा ये लगभग 186 के आसपास, ठीक है। नेट की अगर बात करते हैं शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के अंदर तो ये लगभग आपको मिलेगा 164 के आसपास, ठीक है। इसके बाद एसटी कैटेगरी पे जब आप आते हो तो यहां पर ये मिलेगा आपको कितना, ये मिलेगा आपको 182 के आसपास, और यहां पर नेट मिलेगा आपको 158 के आसपास, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। इस कट ऑफ में आपका भैया नेट जेआरएफ हो सकता है, ठीक है। लगभग मान के चलना इतना वेरिएशन रहने वाला है पिछली कट ऑफ से इस बार दिसंबर साइकिल के अंदर। लॉ सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं आप सभी से, ठीक है, क्योंकि जो पैरामीटर मोटे मोटे, अभी देखो केवल यही चीज नहीं है, और भी कई फैक्टर थे। देखो पेपर का जो कट ऑफ होता है वो वेरी पता है कई चीजों पे करता है, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट, कितने लोगों ने अप्लाई किया था, कितने लोगों ने अपीयर हुए थे वहां पर, ठीक है। क्वेश्चंस का लेवल कैसा था, उनकी लेंथीनेस कितनी थी, कितने लेंथी थे, कितने डायरेक्ट क्वेश्चन आए। तो ऐसे कई फैक्टर होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि कट ऑफ कहां जाएगी। तो फिलहाल जो एनालिसिस बैठ रहा है उसके अकॉर्डिंगली ये कट ऑफ बैठ रही है जो आपके सामने है, ठीक है। आई होप सो आप सभी लोग, मैं तो यही चाहूंगा सभी लोगों का भैया नेट जेआरएफ हो जाए, आप सभी लोग इस कैटेगरी में हो। लेकिन इन केस अगर किसी का नहीं भी हो पाया है, ठीक है, तो वो अब उसको क्या करना है वो मैं बता देता हूं आपको। अब आपको केवल एक चीज ये करनी है, क्या, कि देखो भाई आज चल रही जनवरी, ठीक है, जनवरी तो खत्म मान के चलो, अब कुछ बचा नहीं, 8-10 दिन, 8-9 दिन बचे होंगे कुछ लगभग। अभी आपका रिजल्ट आएगा, उसके बाद ही आप श्योर होगे कि भाई हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ, ठीक है। भगवान करे सबका हो जाए, लेकिन इन केस अगर नहीं भी हो पाया तो अब आप फरवरी से काउंट करना स्टार्ट करना जरा। देखो फरवरी 28 दिन की आपके पास, उसके बाद मार्च आ जाएगी, मार्च में एक फेस्टिवल होली मिल जाएगा आपको। उसके बाद अप्रैल आते ही, अप्रैल जब आएगी तो अप्रैल में आपके फॉर्म्स आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो यानी आपके पास अभी फरवरी है पूरी, उसके बाद मार्च है, मार्च में भी फेस्टिवल है, उसमें भी दिन निकाल के रखना अलग, ठीक है, कम से कम एक हफ्ता मार्च। इसके बाद अप्रैल में आपके फॉर्म्स आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मई के इस यहां तक फॉर्म चलेंगे, और इसके बाद फिर आपका एडमिट कार्ड आना स्टार्ट हो जाएगा। जून के फर्स्ट वीक में आपके एग्जाम हो जाएंगे। यानी अगर देखोगे ना तो 1 मंथ, 2 मंथ, 2 इसमें भी कुछ दिन हटाने हैं अभी, 3 मंथ, 4 मंथ, आपके पास 3 से 4 महीने हैं। और इन एवरेज अगर मैं बताऊंगा ना तो भाई 100 से 120 डेज हैं अब केवल अगले नेट के लिए। अगर आप सोच रहे हो ना 6 महीने मिल रहे हैं आपको,
तो आप भ्रम में हो, इस भ्रम को दूर कर देना प्लीज। 100 से 120 दिन है। तो जिन भी लोगों का किसी भी कारणवश, कारण बहुत से हो सकते हैं क्योंकि ये पेपर आसान नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ, बहुत फैक्चुअल पेपर होता है, डिटेल में पढ़ना होता है। तो अभी भी आपके पास 100-120 दिन है, 6 महीने नहीं है, तो आप अपनी तैयारी को रोकेंगे नहीं। ठीक है, मैं बार बार आपसे यही कहता हूं कि तैयारी करो तो ऐसे करो कि दोबारा फिर तैयारी करनी ही ना पड़े, यानी एग्जाम क्रैक होकर ही रहे भाई साहब, आप एग्जाम क्रैक किए बिना रुक ही ना पाओ। तो इसीलिए अगर किसी वजह से अगर रह भी जाता है तो पढ़ाई को नहीं रोकना है। ठीक है, क्योंकि अभी आपके पास समय नहीं है। जो चीजें रह गई थी उनको अच्छे से कीजिए, जो आपसे कमियां हुई हैं, आपने आंसर की एनालाइज की होगी, आप क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करो, आप कहां गलत कर रहे हो। ठीक है, उन पर सुधार करो, तभी तो होगा नेट जेआरएफ फिर अगली बार में, है ना। तो रुकना नहीं है, लगातार मेहनत करते रहो। ये कट ऑफ है, इनको अच्छे से देख लो, अपने स्कोर्स चेक कर लो, उनको इससे मैच कर लो। ठीक है, और आगे का रास्ता तय करो। ठीक है, क्लियर। देखो आपको ये जो बैच है हमारा जो लॉन्च हुआ है, इससे बेहतरीन प्राइस और इससे बेहतरीन आपको कंटेंट याद कराने की तरीके, जो ट्रिक्स हैं, नहीं मिल पाएंगी। ये सब बातें अभी कहने की, लेकिन 26, 27, 28 में सब प्रूव हो जाएगा फॉर श्योर। ठीक है, तो ज्वाइन करना चाहें कर सकते हैं। डायरेक्टली ऐप डाउनलोड कर सकते हो आप हमारा RWA UGC नेट का, उस पर आपको सब मिल जाएगा। ठीक है, अदरवाइज टीम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में टीम का नंबर होगा, वहां कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। देखिए कल एक सेशन होगा आपका आई थिंक सो पेपर एनालिसिस का, सभी लोग प्लीज कनेक्ट होना। एक क्लास सिलेबस डिस्कशन पे हो गई है, वो देख लीजिए, लाइव सेक्शन में अपलोडेड है। कल एक क्लास होने वाली है आई थिंक सो। तो स्टे कनेक्टेड, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो। ठीक है जी, और भी अदर सब्जेक्ट की यहाँ पे कोर्सेज हैं, अगर आप उसमें से किसी में ज्वाइन करना चाहते हो, अगर उसकी तैयारी कर रहे हो तो वो भी कर सकते हो आप। ठीक है, सी यू टुमारो, सी यू सून।